हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपका चैप्टर नंबर 6। तो 6 में है डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो यहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई की बात कही गई है, उनके बारे में दिया गया है। तो आइए हम चैप्टर में देखते हैं कि क्या लिखा है। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब वह गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उसकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो यहाँ पर जो रविंद्रनाथ ठाकुर है, उन्होंने क्या है कि भविष्यवाणी की थी इस बच्चे के बारे में, यानी डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में। तो उन्होंने क्या है अपने महान काम से इस बात को क्या है साबित कर दी। तो आइए हम देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल में प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग करके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह 5 से 6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि इसके नाम भी खूब सारे पत्र आए। तो यहाँ पर जो विक्रम साराभाई है, उनका जन्म 12 अगस्त 1919 को हमारे अहमदाबाद में ही हुआ था, और उनकी माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम अंबालाल था। उन लोग पहले से ही एक उद्योगपति परिवार से वो है। तो यहाँ पर क्या है कि जब 5-6 साल की उम्र में जब उनके परिवार के साथ वो शिमला घूमने गए थे, तब वहाँ पर उनके पिता के नाम ढेरों पत्र आते थे। तो ये देखकर जो विक्रम साराभाई है, उनको क्या है कि ये लगा कि मेरा भी ऐसा पत्र मेरे नाम पर आना चाहिए। इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पत्र लिख और डाकघर में डाल दिया। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उन्हें मन में बालक विक्रम के इस कार्य के पीछे उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब यह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियों करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। तो वो क्या है कि उन्होंने क्या किया कि जब उनको ऐसा लगा कि मेरे नाम पे भी ढेरों चिट्ठियाँ आनी चाहिए, तो उन्होंने अपना नाम और अपना पता लिखकर क्या किया, डाकघर में वो कर दिया। तो उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। जब ये उनके पिताजी को देखा उनके पिताजी ने और उसका कारण जाना, तो जानकर उनको बहुत हंसी आई। और उसके बाद क्या है, वो बचपन से ही हर एक चीज़ में, लेकिन उनको जो एक इरादा, उनका जो जज्बा था, वो जानकर उनको अच्छा भी लगा उनके पिताजी को। और उनको क्या है बचपन से ही गणित और भौतिक में क्या है गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज में गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्हें सर वी रामन, डॉक्टर होमी भाभा के साधनीय मिला। वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी
स्वामीनाथ के साथ विवाह सूत्र में बंधे। तो यहाँ पर क्या है कि उनकी जो मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने 1934 में दी। 1934 से 1937 में उन्होंने गुजरात कॉलेज में अभ्यास किया। उनकी जो इंटरनल की पढ़ाई है उन्होंने कहाँ पर इंग्लैंड में की। जब पहली बार विश्व युद्ध शुरू हुआ उसके पहले वो लौट आए। आने के बाद यहाँ पर उन्होंने बहुत से आंदोलन से प्रभावित होकर बहुत से कार्य किए। 1942 में उन्होंने क्या मृणालिनी स्वामीनाथन से अपने साथ विवाह किया और उनके साथ में एक सूत्र में बंध गए। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों का अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमाचल की ऊंची चोटियों पे सर्वाधिक उपयुक्त का अनुकूल होती। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुए, जिन्हें वो आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्हें देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालते उद्देश्य की अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा प्लाज्मा में भौतिकी और खगोल कर वह कार्य करते रहे। तो यहाँ पर आपने देखा विक्रम साराभाई ने बहुत सारे ऐसे उपकिरणों की, कॉस्मोस किरणों की खोज की और उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। तो उसी तरह से उन्होंने अपने काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थापनों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर साराभाई ने कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है। भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए परीक्षित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो विक्रम साराभाई का जो है उनका क्या है, जो परमाणु ऊर्जा आयोग सदस्य जो डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद पश्चात उनका क्या है, सारा भार डॉक्टर विक्रम साराभाई के ऊपर आ गया। तो क्या है कि फिर उनको क्या है कि बहुत से काम उन्होंने किए और हमारे यहाँ पर दूरदर्शन, मौसम विभाग के अंतरिक्ष में भी उन्होंने बहुत से काम किए हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण भारत तथा विज्ञान में समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुस्तक पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा 1972 में मरणोत्तर पद्म भूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया। निःशस्त्रीकरण के संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष शास्त्रों में भी भारत में प्रतिनिधि रहे। तो यहाँ पर देखो उनको जो जो पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं।
डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ सीनियर फिट यूनिट के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनिट का प्रमुख बनाया गया। तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने यहाँ पर भी बहुत से काम किए। उससे क्या है, उनको इंडिया जियोलॉजिकल यूनिट का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतरिक्ष अणु मंच के 14वीं परिषद में प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्याय व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बन गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक नहीं बने थे, बल्कि व्यस्तों के बावजूद कला शिक्षा का समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते हैं। उन्हें की प्रयासों में अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई, जहां यहाँ पर सामान्य विज्ञान की परिरुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने त्रिवेंद्रम में लॉन्चिंग स्टेशन तुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने के से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित्य नए आयोजन में जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसे महान प्रतिभा को सत्सत नमन। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से जो विक्रम साराभाई थे वो क्या है कि बहुत ही एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, जो हमारे लिए नई नई खोज करते थे। लेकिन क्या है, उनकी हृदय रुकने से यानी हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई, और उससे हमारा क्या है, जो विज्ञान का जीवन है कुछ पल के लिए रुक गया। और उनको इस बात के लिए हम क्या है, सत्सत नमन करते हैं। तो फिर मेरा आज ये जो वीडियो है यहीं पे एंड करता हूँ मैं। फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में।